बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मर्दान में सवात एक्सप्रेसवे पर वैन और बस में तसादुम के बायस 11 अफराद जाँ बाग जबकि 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत लापरवाही की वजह से पेश आया। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार वैन ने सर किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस कराची से बुनीर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई, तहम नाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत लापरवाही की वजह से पेश आया। आपको बताएं कि मर्दान के सवात एक्सप्रेसवे पर वैन और बस में तसादुम के बायस 11 अफराद जाँ बाग जबकि 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत लापरवाही की वजह से पेश आया। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार वैन ने सर किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस कराची से बुनीर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा मर्दान फैसल ज़ादा से। जी आगाह कीजिएगा। पेश आए मर्दान के सवात मोटरवे पर इस्माइला के करीब प्लेन कोच और बस के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में जो मैंने 11 अफराद बताए थे, लेकिन वो 16 अफराद जान बाग के अफराद की तादाद वो बढ़ गई, जबकि 8 अफराद वो शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुताबिक जान बाग अफराद में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल है, जबकि जख्मियों को पूरी तौर पर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी अमदाद फराहम की जा रही है। जबकि मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा प्लेन कोच ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया, जिसने सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से हमें ये भी बताइएगा कि इस बस ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है ना उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तफ्तीश शुरू है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई वो शुरू कर दी गई है जी। जबकि हादसे की पूरी बात मोटरवे पुलिस और इमदादी टीम मौके पर पहुंच और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि जराये के मुताबिक जानबाग और जख्मी अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी, पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं कि मर्दान के एक्सप्रेस वे पर वैन और बस में तसादुम के बायस 11 अफराद जहाँ बाग जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत लापरवाही की वजह से पेश आया। पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तार वैन ने सर किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस कराची से बुनीर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी, ताहम हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। नाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल भी कर दिया गया। इस पर नुमाइंदा मर्दान फैसल ज़ादा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान मुजव्वज़ा माहदे के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी का इम्कान है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़रीक़ैन मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे, जिसकी मुद्दत 60 रोज़ होगी और इसमें तोसी भी की जा सकेगी। 60 रोज़ में आबना हुर्मुज़ को बगैर किसी टूल के बहरी आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। ईरान आबना हुर्मुज़ में बिछाई गई बरूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी एटमी प्रोग्राम महदूद करने से मुतालिक मुज़ाकरात भी जारी हैं। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियां नरम करेगा। बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी दी जाएगी, ताहम ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त कर सकेगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती यादाश्त में ईरान एटमी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी भी करवाएगा। यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम की मुअत्तली और इंतहाई अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने से मुतालिक मुज़ाकरात भी होंगे। ज़राए के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफसूदगी मुआहदा पर आमादा होगा। 60 रोज़ मुद्दत के दौरान अमरीकी फ़ौज खित्ते में ही रहेंगे और हत्ता के मुआहदा तय पाने पर इनखला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में लबनान जंग के खात्मे का नुक्ता भी शामिल होगा। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में बिजली घरों को पहुंचने वाले नुकसान के बाद मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग से पहुंचने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर कर रहे हैं। रियासती खबरसां अदारे ISNA के मुताबिक मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि बास पावर प्लांट सन्नतों की ज़रूरियात के मुताबिक बिजली पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, जिसके बायस हुकूमत को कौमी ग्रिड से बिजली फराहम करना पड़ रही है। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो
तवानाई के मौसर और मुनासिब इस्तेमाल पर मरकूज है ताकि मौजूदा सूरत हाल में बिजली की फ्राहमी को बरकरार रखा जा सके। इससे कबल रवां हफ्ते ईरानी वजीर तेल ने भी शहरियों से ईंधन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील की थी, क्योंकि हालिया हमलों में तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चलें कि इससे कबल रवां हफ्ते ईरानी वजीर तेल ने भी शहरियों से ईंधन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील की थी, क्योंकि हालिया हमलों में तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अमरीका ने जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की रुकन रियासतों की जानिब से 2026 के रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका इलामिया पर इतफाक न होने पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से ईरान को आलमी जोहरी अदम फैलाव के निज़ाम के लिए खतरा समझने में नाकामी के बायस मुतफ़िका दस्तावेज़ तैयार नहीं होंगी। बयान में कहा गया कि ये सूरत हाल इसलिए मज़ीद तशवीशनाक है क्योंकि ईरान मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के हफाजती मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसकी जोहरी सरगर्मियों की कोई काबिल एतबार शहरी तरजीह मौजूद नहीं। इसी के साथ साथ वाशिंगटन ने जोर दिया कि NPT के बुनियादी मकसद के तहत रुकन ममालिक को ईरान की अदम तामील से नजरें नहीं चुरानी चाहिए और माहिदे पर अमल दरामद एहतसाबी कार्रवाइयों को कमजोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी और अमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमाद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमान के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के साथ अच्छी बातचीत हुई। रब्ता अमान और ईरान के दरमियान तमीरी मुज़ाकरात की अक्कासी करता है। इनका मज़ीद कहना था कि दौरान गुफ्तगू तमाम महाज़ों पर सफारती राब्तों की अहमियत का इयादा किया गया। ओमान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमायत जारी रखेगा। आपको बताते चलें कि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के साथ अच्छी बातचीत हुई है। राब्ता ओमान और ईरान के दरमियान तमीरी मुज़ाकरात की अक्कासी करता है। उनका मज़ीद कहना था कि दौरान गुफ्तगू तमाम महाज़ों पर सफारती राब्तों की अहमियत का इयादा किया गया। ओमान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमायत जारी रखेगा। उधर लबनान के मुसल्लह ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि इसने गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लबनान में इसराइली अफवाज और इनकी पोजीशंस को निशाना बनाते हुए 28 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। लबनान के मुज़ाहमती ग्रुप के मुताबिक इन हमलों में रॉकेटों की बौछार, तोप खाने के गोले और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। कार्रवाइयों का ज़्यादातर हदफ कस्बा ब्यासिया था, जहाँ इसराइली फ़ौजी ग्रुप्स घरों के अंदर मौजूद फ़ौजी एहलकारों, तकनीकी आलात और एक नए कायम करदा कमांड सेंटर को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया। इसी नौयत के हमले दरियाए दीर, सरियान के तरफ, रशाफ, अलकूज़ा, नकूरा और नमरे अलजमल में भी किए गए, जहां इसराइली फ़ौजी दस्तों और गाड़ियों को रॉकेटों, ड्रोन्स और तोप खाने के जरिए निशाना बनाया गया। ख्याल रहे कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब जनूबी लबनान और शुमाली इसराइली के सरहदी इलाकों में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज ने मनासिक हज का आगाज़ करते हुए खेमों के शहर मना का रुख कर दिया, जहां रूहानी माहौल में इबादत और लब्बाई की सदाएं गूंज रही हैं। हजाज कराम की मना आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, जबकि पीर की शब तमाम आज़मीन मना में क़याम करेंगे। इसके बाद मंगल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज की सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मना से अरफात की जानिब रवाना होंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हजाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मज़दफ़ला पहुँचेंगे, जहाँ दूसरी जानिब सऊदी महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हज के दोनों दिनों में मक्का मुकरमा और इतराफ़ में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके दौरान दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सऊदी महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि मुनासिक हज के दौरान हवा में नमी का तनासुब 40% रहेगा और खुले इलाकों में गिर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले हजाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद फ़ज़ाई रास्ते से मक्का पहुँची है। 30% आज़मीन मक्का रूट
इंस्टीट्यूट के जरिए पहुंचे आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद दी जा रही है। उधर मुक़द्दस मकामात पर आज़मीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें सायादार जगहों को कूलिंग फैंस और तिब्बी सहूलियात में इजाफा शामिल है, ताकि इबादत के दौरान ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत फराहम की जा सके। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौका पर अवामी ट्रांसपोर्ट में ओवरचार्जिंग, ओवरलोडिंग और अनफिट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म कर दिया। वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर और DPOs को तमाम बसों और बस स्टैंड्स की चेकिंग यकीनी बनाने की हदायत की। मरियम नवाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा वाज़े किया जाए और अवेज़ा किया जाए, ताकि मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल न किया जाए। उन्होंने ओवरचार्जिंग में मुलविस बसों के रूट परमिट और बस स्टैंड्स की इजाज़तनामे मनसूख करने की भी हदायत जारी कर दी। वज़ीर ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने की भी हदायत कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी है, जहां शहरी ओवरचार्जिंग से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि स्टैंड्स पर किरायानामे वाज़े तौर पर अवेज़ा किए जाएं, ताकि मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल ना किया जा सके। उन्होंने ओवरचार्जिंग में मुलविस बसों की रूट परमिट और बस स्टैंड्स की इजाज़तनामे मनसूख करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और मुसाफिरों के ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौके पर अवामी ट्रांसपोर्ट में और ओवर चार्जिंग और ओवर जो लोडिंग है और अनफिट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर और DPOs को तमाम बसों और बस स्टैंड की चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत की है। मरियम नवाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा वाज़िया जो तौर पर अवेज़ा किया जाए, ताकि मुसाफिरों को ज़ायद किराया वसूल ना किया जा सके। उन्होंने मजीद ये इक़दाम करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने ओवर चार्जिंग में मुलविस बसों के रूट परमिट और बस स्टैंड की इजाज़तनामे मनसूख करने का भी हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को बंद करने और मुसाफिरों की ओवर लोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के अजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी है, जहां शहरी ओवरचार्जिंग के मुताल्लिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जी, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी है, जहां शहरी ओवरचार्जिंग से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि अनमोल और पिंकी केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें इस नेटवर्क की रकम हवाला हंडी करने वाला करिंदा पकड़ा गया है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम को न्यू चाली के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मंशियात से हासिल रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करता था। पुलिस हुकाम का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी से जुड़े मजीद करिंदों की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। आपको बताते चलें कि DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम को न्यू चाली के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मंशियात से हासिल रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करता था। पुलिस हुकाम का कहना है कि अनमोल और पिंकी से जुड़े मजीद करिंदों की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। न्यूज स्टूडियो में वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि हुकूमत की ताजरों को टैक्स नेट में रजिस्टर करने में बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल से ताजरों को टैक्स नेटवर्क में रज़ाकाराना शमूलियत का इम्कान दिया गया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल में मुल्क भर की ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात किए। आइंदा टैक्स साल के लिए उर्दू में आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया गया है। तमाम चैम्बर्स और ताजर तंजीमों ने आसान टैक्स फॉर्म को मंजूर कर लिया। ताहम ज़राए ने मज़ीद कहा कि ताजर तंजीमों को यकीन दिलवाया गया है कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए आसानी रखी जाएगी। टैक्स नेटवर्क में रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में टेक्नोलॉजी की मदद से
टैक्स वसूली की जाएगी, जबकि FBR को टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी और कारोबार सील करने का इख्तियार मिल चुका है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़रकानी ने ताजरों को टैक्स नेट में लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर मुमलिकत ने टैक्स दहिंदा ताजरों को हुकूमत की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी करवाई। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि FBR टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ताजरों को हरासा नहीं करेगा। ताजी तंजीमों ने आइंदा माली साल से टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए मेंबरान को कहना शुरू कर दिया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन कमेटी का 5वां इजलास फाउंडर्स हाल में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत कन्वीनर कमेटी समीउल्लाह समी ने की, जबकि साबिक चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन ने इजलास की अज़ारी सदारत की। आपको बताते चलें कि इजलास में बैनुल-अक़वामी बिजनेस वफूद, B2B इवेंट्स, आज़रबाईजान, तुर्किया, बरतानिया और कनाडा के बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेज़ 2026, नौजवानों की रोज़गार फ्राहमी, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोग्राम की तफसीली तबादला किया गया। इजलास में कारोबारी शख्सियात, माहिरीन तालीम, सनतकारों, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड यूथ डेवलपमेंट पॉलिसियों को सराहा गया, जबकि इजलास के इख्तिताम पर कन्वीनर समीउल्लाह समी ने सदर लाहौर चैम्बर मियाँ फ़हीमुर रहमान सेगल के विज़न को खराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी, एंटरप्रेन्योरशिप, जदीद टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकोनॉमी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नौजवानों की तरक्की, आलमी कारोबारी राबत और मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए अपना मौसर किरदार जारी रखने का इजहार किया। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम के वफ़द के हमरा मरूफ आलमदीन मौलाना मुबशर अहमद मदनी की रिहाइश का आमद हुई है। आपकी इयादत की गई। मौलाना मुबशर अहमद मदनी गुज़िश्ता चंद रोज़ से दिल के आर्ज़े के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वफ़द में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर के नाज़िम आला हाफिज़ मुमताज़ हुसैन और नायब नाज़िम कारी उमैर अजीज़ भी शामिल थे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने कहा कि मौलाना मुबशर अहमद मदनी जमात का कीमती सासा, मुखलिस और वफादार साथी हैं। मौलाना मुबशर अहमद मदनी की दीनी खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। शुरका वफ़द ने मौलाना मुबशर अहमद मदनी की दराजी उम्र और सेहत कामना के लिए खुसूसी दुआ की। सदर मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी लाहौर गुरबी के सियासी कमेटी का इजलास हुआ है। अमीर ज़िला गुरबी सैयद अली इर्तज़ा हसनी और डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने एक खुसूसी शिरकत की। इजलास में नायब अमीर ज़िला लाहौर गरबी चौधरी अब्दुल कयूम गुजर, सेक्रेटरी हाफिज़ तलहा अदरीस, गुलाम हुसैन बलोच, राना मुबशर हसन, अकरम शहीन, ख्वाजा वसीम ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी सियासी कमेटी सैयद गुलाम हुसैन शाह, अरशद मजीद, शहजादा मोहम्मद अली और सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद आसिफ चौधरी हुए। इजलास में गुज़िश्ता कार्रवाई और मेंबरशिप ड्राइव के अहदाफ का जायजा भी लिया गया। इजलास में ईद कुर्बान के बाद मेंबरशिप ड्राइव को तेज करने और मुख्तलिफ मुकामात पर कैंपस लगाने का फैसला किया गया। सैयद अली इर्तज़ा हसनी ने कहा कि निज़ाम की तब्दीली के लिए अवाम को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। सदर सियासी कमेटी गरबी लाहौर मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू ने कहा कि आज अवाम की बात करने वाली कोई सियासी जमात मैदान में नहीं है। वोट की इज्जत और तब्दीली के नारों ने अवाम से रोटी का नवाला तक छीन लिया। हाफिज़ नईम रहमान इस वक्त कौम के हकीकी नुमाइंदे बनकर सामने आए हैं। हाफिज़ नईम का पैगाम घर घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत ने एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर पंजाब के अवाम को धोखा दे दिया। इजलास के मौके पर मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया गया। शहर लाहौर में सूरज का पारा हाई हो गया, गर्मी और हब्स के शिद्दत में इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सूरज का पारा हाई और गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शहरी जो हैं शदीद गर्मी और हब्स के बाद जो है परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है
वो 38% है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 1-2 रोज़ में मगरब से आने वाला सिस्टम पंजाब समेत शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में गरज चमक के साथ जो है हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान जो है वो बताया जा रहा है। जबकि तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। आने वाले दिनों में बारिशें तो होंगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफ़ा देखने में आएगा और शहरी जो हैं इन दिनों दोपहर के वक्त घरों से मत निकलें। अगर ज़रूरी बाहर निकलना है तो सर को ढाँप कर निकलें और मशरूबात का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और तिब्बी माहिरीन का मज़ीद ये भी कहना है, क्योंकि स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में बरकरार है और शहरी जो हैं वो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ते हुए मास्क का जो है इस्तेमाल वो घर से निकलते वक्त ज़रूर करें। जी। शजरुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें मौसम के बारे में अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि लाहौर पुलिस इन एक्शन हो गई। गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने वाले 99 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मवेशी चोर भी पुलिस के रडार पर, शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। CCP लाहौर बिलाल सदीक कम्याना ने कहा है कि कुर्बानी के जानवरों की चोरी की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में कायम मवेशी मंडियों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। जाली करेंसी के जरिए व्यापारियों और शहरियों को लूटने वाले नौसरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कम्याना ने कहा कि मवेशी मंडियों में नौसरबाजों, जेब तराशों और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मवेशी मंडियों के अतराफ पार्किंग के मुनासिब इंतजाम और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाएगा। व्यापारियों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉल्फिन और पैरों की टीमें मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाएंगी। कुर्बानी के जानवरों की चोरी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV Today न्यूज़।